चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी साधी लगती है, पर इसमें अपनी जिम्मेदारी समझने का एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो बात करते हैं ठंडी रोटी और आत्मनिर्भरता की। आइए एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से शुरू करते हैं, जो इस पूरी कहानी की जड़ है। भला गरम रोटी ठंडी कैसे हो सकती है? सुनने में ही अजीब लगता है ना? तो कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसकी शादी तो हो गई थी, पर वो कमाता धमाता कुछ नहीं था, अपने पैरों पर खड़ा नहीं था। रोज उसकी माँ उसे खाना परोसती थी, लेकिन खाना देते वक्त वो कुछ ऐसा कहती थी जो उस लड़के को बड़ा अजीब लगता था, समझ ही नहीं आता था। अब सोचिए, खाना एकदम गर्मा गर्म ताज़ा होता था, फिर भी माँ कहती थी, बेटा ठंडी रोटी खा लो। बेटा ये सुनकर हैरान तो होता, पर बेचारा चुपचाप खा लेता था। तो हुआ ये कि एक दिन माँ को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ा, और जाते जाते उन्होंने अपनी बहू को ये हिदायत दी कि वो भी बेटे को खाना बिल्कुल वैसे ही परोसे। और बस जैसे ही पत्नी ने वही शब्द दोहराए, लड़के का गुस्सा फूट पड़ा। उसने खाना खाने से ही मना कर दिया और बोला, पहले ये बताओ कि इसका मतलब क्या है। माँ के लौटते ही बेटे ने सीधा सवाल किया, माँ ये क्या पहेली है? रोटी से तो भाप निकल रही होती है, फिर वो ठंडी कैसे हो गई? और तब जाकर माँ ने उस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने समझाया कि रोटी के दो मतलब हैं, दो बिल्कुल अलग अलग मतलब। माँ ने कहा, बेटा ठंडी रोटी का मतलब है किसी और की कमाई का खाना, जैसी तुम्हारे पिता की कमाई जिस पर तुम जी रहे हो। ये बासी रोटी की तरह है जिसमें कोई जान नहीं। और गरम रोटी वो है जो इंसान अपनी मेहनत से, अपने पसीने से कमाता है। वो ताज़ा होती है, उसमें सम्मान होता है, एक संतुष्टि होती है। बस माँ की ये बात बेटे के दिल में उतर गई, और उसने उसी पल तय कर लिया कि अब से मैं खुद कमाऊंगा और सिर्फ गरम रोटी ही खाऊंगा। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ रोटी की नहीं है, इसका असली सबक तो बहुत गहरा है, और वो है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, शादी के बाद किसी को ठंडी रोटी पे नहीं जीना चाहिए। दूसरी, अपनी कमाई से घर चलाना, असल में यही तो बड़प्पन है। और सबसे जरूरी, आत्मनिर्भरता से ही सम्मान और इज्जत मिलती है। अब इसी बात को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखते हैं। हमारी जो स्रोत सामग्री है वो रामायण का एक बहुत अच्छा उदाहरण देती है। जरा याद कीजिए उस प्रसंग को, जब माता सीता का अपहरण हुआ तो भगवान राम ने क्या किया? क्या उन्होंने तुरंत अपने भाई भरत से मदद मांगी, जिनके पास तो पूरी सेना थी? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहीं पर आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पाठ है। उन्होंने पहले ये समझा कि अपनी पत्नी की रक्षा करना उनका अपना कर्तव्य है। उन्होंने पहले अपनी ताकत से सुग्रीव की मदद की और उसके बाद ही सुग्रीव से मदद ली। ये पूरा प्रसंग इसी बात को पुख्ता करता है कि शादी की जिम्मेदारी तभी लेनी चाहिए जब इंसान में अपने परिवार को संभालने का दम हो। तो सवाल ये उठता है कि इस पुरानी कहानी का आज के जमाने में क्या मतलब है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी और जरूरी बात यही है कि असली सुकून, असली तरक्की अपनी मेहनत और अपनी जिम्मेदारी से ही मिलती है। एक सम्मान की जिंदगी की नींव आत्मनिर्भरता ही है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में गरम रोटी कमाने का मतलब क्या है?